हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए साउंड चैप्टर जो यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट के साथ साथ इसमें अदर स्टेट टेट जो आपके होते हैं, चाहे रेलवे के एग्जाम होते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट ये है हमारा, ध्वनि क्या है, व्हाट इज साउंड। ओके, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है। अगर वाइब्रेशन, नो वाइब्रेशन नो साउंड। ओके, और माध्यम की, और ये क्या होता है कि माध्यम के द्वारा चलती है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाए हैं कुछ, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हिंदी ज़्यादा समझ आती है मोर देन इंग्लिश। ठीक है, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन एंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। किसी मीडियम की नीड होती है। की पॉइंट अगर हम इसमें देखेंगे, ओके, की पॉइंट अगर हम देखेंगे, कंपन होगा तभी ध्वनि होगी। नो वाइब्रेशन नो साउंड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो उसके आसपास की वायु के कण कंपन करने लगते हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है। ओके, एग्जाम्पल अगर हम इसका देखेंगे, जैसे घंटी बजाना, गिटार के तार छेड़ना और तबला बजाना। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं और आप अपनी साइड से भी इसमें एग्जाम्पल बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मीडियम ऑफ साउंड। ध्वनि को चलाने के लिए माध्यम जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस की आवश्यकता होती है। ओके, साउंड नीड अ मटेरियल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इंपॉर्टेंट हम इसमें देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है कि वैक्यूम में ध्वनि नहीं चलती। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैक्यूम में ध्वनि चलती है या नहीं चलती। तो वैक्यूम में कोई भी ध्वनि नहीं चलती है। ठीक है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो साउंड होगी वो ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि साउंड को चलने के लिए क्या होता है, एक मीडियम की नीड होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ध्वनि का संचरण। ठीक है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग, ये भी पूछी जाती है कि जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडिनल में चलती है या फिर अनुदैर्ध्य में चलती है या अनुप्रस्थ में चलती है। तो किस में चलती है, वो अनुदैर्ध्य में चलती है। ठीक है, के रूप में चलती है। इसमें कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, जहां कण आसपास होते हैं। लाइक जैसे मैं एक स्प्रिंग बना दूं तो इसके कण यहाँ क्या है, पास पास हैं, तो मतलब इसमें कंप्रेशन हो रहा है, संपीड़न हो रहा है। मतलब जो इसके कण है वो क्या है, पास। हाई प्रेशर रीजन विरलन, जहाँ क्या होता है, दूर होता है। जैसे कि मैं ऐसे बना दूं, बहुत डिस्टेंस है ना इसके बीच में, तो ये क्या है, आपका रेयर फ्रैक्शन है, जहां कण दूर दूर होते हैं। लो प्रेशर रीजन की होती है। संपीड़न में तो क्या होता है, हाई प्रेशर होगा, लेकिन आपका रिफ्लेक्शन में क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन में क्या होगा, लो प्रेशर रीजन होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की जो चाल होती है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे अधिक अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होगी, तो किस में होगी, साउंड में होगी, सॉलिड में होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा। और लिक्विड में मतलब मीडियम होगी। एंड गैस में क्या होती है, सबसे कम होती है। वायु में कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु में कितनी होती है, 343 मीटर प्रति सेकंड। और एग्जाम की ट्रिक देखेंगे, सबसे ज्यादा किसमें होगा, सॉलिड में, आफ्टर देन लिक्विड में, देन गैस में, और वैक्यूम में होती नहीं है। ध्वनि के गुण देखेंगे हम। लाउडनेस, ध्वनि कितनी तेज है। ओके, डिपेंड करेगा ध्वनि कितनी तेज है, किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। और जो पिच होती है, ध्वनि कितनी पतली या भारी है, ये डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी देखेंगे हम। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में होने वाले कंपन की संख्या, यूनिट हर्ट्ज। ओके, हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी, अगर हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी की होगी तो हाई पिच होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। और लो फ्रीक्वेंसी होगी तो लो पिच होगी। नेक्स्ट हम आएंगे
जो मनुष्य होता है वो श्रव्यप्रास मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, ना तो उससे कम की सुन सकता है और ना तो उससे ज़्यादा की सुन सकता है। ओके, और जो इंफ्रासोनिक वेव होती हैं वो क्या लेस होती हैं 20 हर्ट्ज। ओके, तो मनुष्य कितने की सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है। ह्यूमन ऑडिबल रेंज क्या है, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कितनी है? 20 से 20 के हर्ट्ज। ओके, इंफ्रासोनिक वेव जो हाथी सुनते हैं, जानवर सुनते हैं, वो कितने होते हैं? इतनी ही होती हैं। और अल्ट्रासोनिक साउंड की होती हैं लेस देन होती हैं, जैसे चमगादड़ सुन सकता है। इस चैप्टर के जो प्रीवियस यूपी टेट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में उसकी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।